ये आसुपी ने दही पकौड़े नहीं कौन से पकौड़े पानी पकौड़े पानी पकौड़े बनाए। इसकी रेसिपी चाहिए अगर तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको इसकी रेसिपी अक्सर सैयद के चैनल में बता देंगे। तो ये मेरी बहन का कस्टर्ड जो इतना गाढ़ा, मेरी बहन का कस्टर्ड, मैंने बनाया कस्टर्ड जो होता है बहन का कस्टर्ड। वो तो और तुम लोग नहीं जाएंगे क्या आपके साथ? जाएंगे, बोलना पड़ेगा ना। नहीं बोलोगे तो नहीं जाएंगे। गाड़ी जाएगी नहीं बताया ना, पता नहीं बताया नहीं ना, अपनी गाड़ी जाएंगे। ऐसे करते हैं, ऐसे अल्लाह करते तो बनाना खाते हैं। अच्छा है, खा लो। टोपी उठा। नमाज के बाद मुझे ये ख्याल आया कि हर किसी की लाइफ में एक यादगार रमज़ान तो होगा ही, जिसमें उन्होंने ढेर सारी मेमोरीज बनाई होंगी, या फिर हर साल के रमज़ान में उनके दिल में कुछ एक याद तो ऐसी होगी जो हर रमज़ान उनके दिल में मतलब बनती होगी। तो आज मैं मेरे घर वालों से सबसे पूछने वाली हूँ कि उनके लाइफ में सबसे यादगार रमज़ान कौन सा है और सबसे ज़्यादा उनको कौन सा रमज़ान याद है, और उनका पहला रमज़ान जो उनको आज तक याद है वो कौन सा था। पापा, आपसे एक सवाल है कि आपकी जिंदगी का सबसे यादगार रमजान कौन सा है? मेरी जिंदगी का सबसे यादगार रमजान गर्मी के वो दिन, लू से तड़पड़ाता बदन, प्यास के माँ इतनी बड़ी शिद्दत, आग के जैसे जल रहा बदन, और रोजा 16 घंटे का, मई महीना सन 1984। दादा जिंदा थे तब की बात है। अच्छा, 81, 82, 83 और 84। बहुत पुरानी बात हो और जाएगी। सबसे खुशीदार यादगार था 75 का, जब मैं 5 साल का था। अच्छा, आपको सब में नहाए थे बरसात में। अच्छा, तो आपको सबसे ज्यादा मतलब ऐसे कोई रमजान में जो सबसे ज्यादा याद आया हो कि मतलब हाँ, जैसे आप मुंबई में रहे थे, मुंबई में से फिर वलसाड़ में रहे, फिर मम्मी के पास शादी हुई, तो उन रमजानों में से सबसे यादगार रमजान कुछ ऐसा मोमेंट आपको याद हो? लॉकडाउन का रमजान गांव में, हाँ वो अपने भाभी के साथ। सही बात है, वो बहुत अच्छा था। सब मिलके सारे लोग बैठे थे, रोजा अफ्तार कर रहे थे। कुछ खुशी, कुछ गम, कुछ टेंशन। मम्मी मुझे ये बताइए, मुंतहा 1 मिनट का हमें स्पेस दीजिए। बाद में आपकी सिंगिंग सुनूंगी मैं, अभी नहीं, ठीक है? मम्मी मुझे बताइए कि आपके रमजान की सबसे बेस्ट मेमोरी क्या थी और सबसे पहली मेमोरी क्या थी? पहली मेमोरी मेरी ये थी कि मैं शायद 4वीं या 5वीं में पढ़ती थी, जब मई के महीने में रोजे आए थे और हम लोगों का लास्ट पेपर चलता। अच्छा, पापा की भी मई के आसपास की मेमोरी है, पर बात इतनी ज्यादा गर्मी थी कि मैं अपनी सहेली के यहाँ जाती थी, उनके यहाँ बड़ा सा पतीला था। हाँ। उसमें सर रख के हम दोनों बैठे रहते थे। इतनी गर्मी थी। हाँ। और सबसे बेस्ट मेमोरी क्या है? वो तो अभी है, समझ लो मेरे सब बच्चे, नातिन, दोनों नातिन मेरे साथ हैं। हम लोग सब मिलके रोजा अफ्तारी करते हैं सुबह। और मुंतहा आराम से भजिया खाती है और पाई का जूस मांगती है। दोनों मस्ती करती हैं और खाते हैं। यही सबसे अच्छी अभी इस समय की मेरी मेमोरी है कि मेरे दोनों नातिन और तीनों बेटी बेटा सबके साथ में मैं रोजे अफ्तार कर रही हूँ, सहरी कर रही हूँ। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि तेरी रमजान की सबसे बेस्ट मेमोरी क्या है और तुझे सबसे पहला रमजान कौन सा याद है? मेरे को याद है, यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, यहाँ फोकस करो, रुक जा। यहाँ पे मैं बैठा हुआ, वो मैंने खाया था और मेरा आई थिंक तो पहला रोजा था वो, पिंक कलर का कस्टर्ड। और सबसे बेस्ट मेमोरी वो थी जब हम लोग ने रमजान में रैयान को टॉर्चर किया था मस्जिद के अंदर। तो यानी ये बेस्ट मेमोरीज में आता है इसकी। एक क्योंकि वो बच्चे याद थी, और वो जो मतलब उसके जो मेरे पापा नाना है ना, सेक्रेटरी है, तुम लोगों को मदरसे में से निकाल देंगे, वो बोला उसका, और तुफेल जितने भी बच्चे थे दिमाग खराब हो जाना। फिर हमने रमजान में मदरसे में बिग बॉस कराई थी, WWE उठा के फेंका था शाहनवाज ने। यानी मस्जिद में तुम लोग यही सब करने जाते हो? नहीं, ये उस वक्त की बात है, जोहर की नमाज से पहले। अच्छा, 10 बजे की बात हुआ करती थी। हम लोग तब मस्जिदों में ज्यादा रुकते थे। अच्छा, बड़े उस्तादी बैठा करते, बड़े उस्तादी जब गायब हो जाते थे उसके बाद हमारा खेला शुरू होता था उधर। अच्छा, ये तुम्हारी बेस्ट मेमोरीज में है।
पप्पी आपकी टर्न है। आपकी स्क्रीन प्ले होगी मुंतहा सैयद। आप मम्मी का किरदार निभाएंगी। यस बोला उसने, चीख मारते हुए यस बोला है। ठीक है अप्पी, अब आप बताइए कि आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी रमजान की क्या थी और सबसे पहली मेमोरी क्या है रमजान की? सबसे पहली मेमोरी ये थी कि हम लोग मदरसा जाया करते थे और मदरसे में ज्यादा देर का मतलब गैप नहीं होता था। असर से पहले जाया करते थे तब मदरसा, और असर से बाद तुरंत छोड़ दिया करते थे। और जैसे ही आते थे रोजा होता था तो यहाँ पे लौट जाते थे। अच्छा, नीचे ऐसे लौट जाते थे। फिर मम्मी बोलती थी ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ये काम करो, वो काम करो। उसमें एनर्जी खत्म। एनर्जी खत्म नहीं होती थी, फिर उधर पे काम चालू होता था। ये याद है। फिर दोस्तों के साथ भी आपको याद है मेरा हाथ मैंने काकड़ी के साथ पूरा काट लिया था लंबा सा। और बेस्ट तो लॉकडाउन ही था। गांव की और वैसे तो दोनों जगह के रोजे याद आते हैं। जब यहाँ पे हो पूरी फैमिली के साथ तब रोजे अच्छे लगते हैं, और फिर वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ। हाँ, लॉकडाउन वाले तो अलग थे। जब फाइका आ गई थी, फाइका आने वाली थी दुनिया में, हाँ। तब के समय लॉकडाउन, आमने सामने सारे अननोन पर्सन जो जिसको हम लोगों ने मतलब पहचान बन गई थी। मतलब थोड़े दिन में ही वो लोग जिनको आप जानते भी नहीं थे वो आपके इतने पहचान वाले हो गए थे ना, क्योंकि आप लोग नए नए गए थे ना वहाँ पे। और फिर रोजे में जो पकाना भाई पकाए, सबका कंपटीशन होता था कि आज मैं ये बनाऊंगा, आंसू ये बनाएगी, मैं ये बनाऊंगी। और फिर सामने से इफ्तारी आ जाना, फिर जब बड़ी रात होना तब सब एक साथ नमाज पढ़ना। और यहाँ पे भी पापा का चिल्लाना एक मिनट पहले कि अभी तक तुम लोगों ने ये नहीं बनाया। रोज बोलता हूँ बनाने के लिए, पहले से बना के रख लिया करो। और पापा को फ्रूट काटना, यही सब मेमोरी है। और पापा का दूल फेवरेट, असाइल का कस्टर्ड, आंसू का मुंह फूल जाना। ठीक है चलिए, प्लान कैंसिल करवाना। मैंने अपनी बेस्ट मेमोरी की तो बात ही नहीं की थी। सो बेस्ट और फर्स्ट मेमोरी मेरी जो थी वो फर्स्ट मेमोरी मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं याद। वैसे तो मदरसे की यादें ज़्यादा हैं, जब मैं मदरसा जाती थी वहाँ से आती थी। मगर एक मेमोरी मेरी ऐसी है कि मेरी ना मुमानी आई हुई थी, सहरुन मुमानी। उन्होंने मुझे और मेरी फ्रेंड्स लोगों को एक कलमा सिखाया था। तो मुझे याद है कि वो रमज़ान का वक्त था, रोज़ा खुलने से पहले हम गैलरी में घूम घूम के वो कलमा याद करते थे। और उस कलमे को याद करके हम इतने खुश भी हुए थे कि मतलब हमने इतना बड़ा कलमा आसानी से याद कर लिया। तो एक वो मेरी फर्स्ट मेमोरी है जो मुझे याद दिलवाती कि रमज़ान था। और दूसरा, आजू बाजू वालों के वहाँ से इफ्तारी आती थी तो मुझे लगता था कि ये लोग हमें खाना दे के जाते हैं और हम इन्हें खाना दे के जाते हैं। रोज़ा क्या होता है वो आइडिया नहीं था। और बेस्ट मेमोरी तो लॉकडाउन की थी, जब मतलब ऐसा टाइम था जब किसी के पास रिस्क कमाने के लिए पैसे नहीं थे, मगर अल्लाह की तरफ से रिस्क की बरकत। मतलब मेरे लाइफ का बेस्ट रमज़ान जो है वो वही था, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था, किसी के पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं था। मगर इफ्तारी की जो थालियाँ थी वो बाकियों के रमज़ान के टाइम से भी ज़्यादा भरी हुई होती थी। लोग आपस में खुश थे, घर पे थे। 5 वक्त की नमाज़ें तो किसी की छूटती नहीं थी, ना तरावी ना तहज्जुद, कुछ भी ऐसा नहीं था जो छूटे। और ऊपर से सबसे अच्छी चीज़ कि लोगों को वहाँ से भी रिस्क मिल रहा था जहाँ से कोई ने सोचा नहीं था। तो माशाल्लाह से सबसे बेस्ट मेमोरी तो मेरी लॉकडाउन की कही भी जाएगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियोस पे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।